वराह स्वामी का वृत्तांत। भगवान विष्णु चल करके वराह स्वामी के पास पहुंचे। अब वराह स्वामी यहाँ कब से और कैसे रह रहे थे, इसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं। पूर्व काल में एक बार सनक सनंदन आदि मुनि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए थे। वे मुनि छोटे बालकों से थे। द्वारपालकों ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। इस पर उन महामुनियों को क्रोध आया और उन्होंने द्वारपालों को शाप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। द्वारपालकों के गिड़गिड़ाने पर शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम 3 जन्मों के बाद फिर भगवान के निकट आ सकोगे। जय विजय नामक ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस बने। उनमें से हिरणाक्ष ने भूमि को चटाई के समान लपेटकर रसातल ले जाकर छिपा दिया था। देवताओं की प्रार्थनाएं सुनकर श्री हरि ने श्वेत वराह रूप धारण करके हिरणाक्ष का संहार करके भूमि को यथा स्थान खड़ा किया। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने वराह मूर्ति से प्रार्थना की कि स्वामी कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए इसी अवतार से भूमि पर रह जाइए। वराह स्वामी ने भक्तों की प्रार्थना मान ली और उन्होंने शेषाचल पर एक स्थान चुन लिया और भक्त संरक्षण करते हुए वहीं रहने लगे। महामुनियों से वेद विचार चर्चा करते हुए और देवताओं की और भक्तों की रक्षा करते हुए स्वामी शेषाद्रि पर रहने लगे। उन वराह स्वामी की परम भक्तिनी थी बकुला देवी। वे उनकी सेवाएं करती हुई स्वामी के साथ रहने लगी। बोले वराह भगवान की जय। ये बकुला देवी कौन थी, अब इसका वृतांत सुनाने जा रहे हैं। पूर्व काल में द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण भगवान अपने अवतार को समाप्त करने वाले थे। यह जानकर द्वारका के लोग भगवान के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। श्री कृष्ण जी ने उनको ढांढस देते हुए कहा, अब कुछ ही समय में कलयुग का प्रवेश होने वाला है, तब आप लोग मेरा ध्यान स्मरण करके मेरी सानिध्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी यशोदा देवी ने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस कर बड़ा किया था, वो भी वहां पहुंच गई। बाल क्रीड़ाओं को मन भरकर देखकर संतुष्ट हुई थीं, किंतु वे श्री कृष्ण के विवाह को न देख अपनी आंखों को धन्य नहीं बना सकी। यह कसक उनके मन में रह गई थी। अवतार समाप्ति के समय उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण यह बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, माता मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति कलयुग में वेंकटेश्वर अवतार के समय करूंगा। आप इस शरीर को छोड़कर बकुला मालिका का रूप लेकर शेषाचल पर जाइए और वहां भगवान वराह स्वामी की सेवाएं करते रहिए। मैं कलयुग में आपके पास आऊंगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार यशोदा जी ने अपनी देह को छोड़ दिया और बकुला देवी के नाम से जन्म लेकर शेषाद्रि पर्वत पर पहुंची। वहां वराह स्वामी के आश्रम में रहते हुए स्वामी की सेवा करती हुई और उसके द्वारा धर्म की बातों को सुनते हुए समय बिताने लगी। बकुला मैया की जय, वराह स्वामी की जय। श्री हरि का वराह स्वामी से मिलना।